Hello everyone, welcome to my UPSC. MPPSC मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें टोटल 36 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक। ये टेस्ट नंबर 37 है। 7 इसलिए क्योंकि 30 के बाद ये नंबरिंग 1 से शुरू की है। तो ये अभी तक इसमें ये जो भी एग्जाम है जुलाई अगस्त में, इसके 36 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 37 है, लेकिन ये 7 इसलिए क्योंकि वो 30 के बाद से नंबरिंग हम 1 से कर देते हैं। अभी एग्जाम नजदीक है तो पूरा फोकस रिवीजन पे ही रखिएगा, और हम भी रिवीजन शुरू करवा रहे हैं आपको। आज का जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवरा मंदसौर से ताम्रपाषाणिक संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आवरा मंदसौर जिले में, ये चंबल नदी के तट पे स्थित है, और यहाँ जहां से ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। डंगवाला उज्जैन एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जिसकी खोज डॉक्टर HD सांकलिया ने की है। ये ठीक सही नहीं है, क्योंकि उज्जैन के निकट जो महत्वपूर्ण एक ताम्रपाषाणिक स्थल है डंगवाला, इसकी खोज डॉक्टर VS वाकणकर द्वारा की गई थी, ना कि डॉक्टर सांकलिया द्वारा। VS वाकणकर ने की थी, तो पहला करेक्ट है। इसमें हमसे सही पूछा है। जिन साथियों को अभी चाहे रिवीजन करना है या आगे आपके, अगर 12 जुलाई को एग्जाम है तो आप यहाँ से PDF ले लीजिएगा और उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार है जो नेगेटिव मार्किंग भी है। आप अपना टारगेट 35 टू 40 के बीच में ही लेके चलिए। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो 40 प्लस जाइएगा, अदरवाइज 35 टू 40 के बीच में ही रखना है आपको। तो इसका PDF लेके पढ़ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वैसे उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लग रहा है कि अच्छे से तैयारी नहीं हुई है तो इसका PDF ले लीजिएगा, अभी उसमें डिस्काउंट रखा हुआ है। और जिनका अगस्त में एग्जाम है उनके पास अभी थोड़ा टाइम है, तो आप रेगुलर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैच करना है राजवंश और उनकी उस टाइम राजधानी। वल्क राजवंश है। वल्क राजवंश ये महिष्मती, अनूप महिष्मती नहीं, इसका आएगा वल्क। वल्क का जो है पृष्ठपुर आएगा। वल्क राजवंश पृष्ठपुर आएगा इसका। ये बाघ के समीप है, जो बाघ है बाघ के उसके नजदीक है। परिव्राजक राजवंश है, इसकी राजधानी नागोद थी, सतना। उचेहरा नागोद ये सतना में है, सतना जिले में। आबीरा राजवंश है, इसकी राजवंश की जो सत्ता है ये अनूप क्षेत्र में थी। अनूप क्षेत्र, दिस वन फर्स्ट वन, अनूप क्षेत्र। आबीरा राजवंश खंडवा खरगोन। और माघ राजवंश है, इसकी राजधानी बघेलखंड का जो बांधवगढ़ है, बघेलखंड में बांधवगढ़ वो थी। तो इसका करेक्ट आएगा बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के विद्रोही नेता और उनके क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा है इनमें से, वो बताना है। इसमें से राजा ठाकुर प्रसाद हैं, ये गुना का जो राघवगढ़ है वहां से नहीं, बल्कि जो महाकौशल क्षेत्र में विजय राघवगढ़ है, जो अभी प्रेजेंट में कटनी जिले में आता है। राघवगढ़ से नहीं, ये कटनी जिले में आता है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ ये कटनी जिले में आता है, वहां से थे ये स्वतंत्रता सेनानी। गुना में आता है राघवगढ़, ये राघवगढ़ आता है गुना में। और यहां से नेतृत्व किया था जो अजीत सिंह है उन्होंने और उनके पुत्रों ने। अजीत सिंह और उनके पुत्र, उन्होंने गुना में जो राघवगढ़ वहां से, और राजा ठाकुर प्रसाद ने कटनी के में जो है कटनी जिले में विजय राघवगढ़ महाकौशल क्षेत्र में आता है, वहां से इन्होंने किया था। तो बी सही नहीं है। बुंदेला विद्रोह 1842 के दौरान नरहुत के बुंदेला राजा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। देखिए 1857 का जो ऐतिहासिक बुंदेला विद्रोह, उसमें सागर जिले में है। ये नरहुत के जमींदार थे राव मधुकर शाह, और उनके भाई थे
गणेश जू, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और मधुकर साहा को तो बाद में अंग्रेजों ने अरेस्ट करके और सागर जेल में सरेआम फांसी भी दी थी, जिसके बाद वो लोकनायक बने थे। मधुकर शाह। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी के आक्रमण का डटकर सामना किया और उसे संधि करने पर मजबूर किया था? महमूद गजनवी को, ये चंदेल सागर थे, विद्याधर, अपने वंश के टाइम के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं। विद्याधर 1019 से 1022 का टेन्योर में रहे हैं ये। और इन्होंने महमूद गजनवी का जो कालिंगर पे हुए हमला है उसका इतनी वीरता से प्रतिरोध किया था कि गजनवी को खुद युद्ध रोककर और इनसे संधि करनी पड़ी थी। और उसने विद्याधर को 15 किले गिफ्ट में दिए थे, उपहार में दिए थे गजनवी ने। भोपाल रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये हमसे पूछा है भोपाल रियासत के संदर्भ में। इसमें से जो गलत है, दिस वन, क्योंकि सिकंदर बेगम ने 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों का दमन किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को इन्होंने रसद पहुंचाई थी और सैन्य सहायता भेजकर उनका खुलकर साथ दिया था। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 में अंग्रेजों को रसद भी पहुंचाई थी और इनका खुलकर साथ दिया था, ना कि विरोध किया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये पूछा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं के बारे में। इसमें देखेंगे तो कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला। कुमकुम, रश्मि रेखा और उर्मिला, ये तीनों बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी है, ये जो राष्ट्र कवि है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ये। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। धार के प्रसिद्ध लाट मस्जिद का निर्माण मूल रूप से किस शासक द्वारा करवाया गया था? धार में जो लाट मस्जिद है इसका निर्माण हुआ था 1405 ईस्वी में। और ये दिलावर खान गोरी ने करवाया था इसका। और इस मस्जिद का नाम, वहां प्रांगण में जो एक विशाल लोहे की लाट है, जो जयसिंह कालीन, जयसिंह के टाइम पे जो लोहे स्तंभ था, उसकी वजह से, पहले जयसिंह ने यहाँ पे लोहे स्तंभ था बनवाया था और उसके बाद में उस लोहे स्तंभ की वजह से लाट नाम पड़ा था उसका, लोहे की लाट। और फिर इसका निर्माण करवाया था मस्जिद का यहाँ पे दिलावर खान गोरी ने 1405 में। चरण पादुका नरसंहार 1931 के समय ब्रिटिश एजेंट जिन्होंने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, भीड़ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये पूछा हमसे चरण पादुका नरसंहार के टाइम पे। तो देखिए, ये 14 जनवरी 1931 का टाइम था, 14 जनवरी 1931। और मकर संक्रांति का दिन था। छतरपुर के चरण पादुका मैदान में शांति से राजनीतिक सभा चल रही थी और इस सभा को ब्रिटिश सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। और बुंदेलखंड के जो तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन फिशर, उनके आदेश पे सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। कैप्टन फिशर। अगर आपने शुरू में स्किप कर दिया है तो यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज या पीडीएफ। यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के नोट्स, वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जिनका एग्जाम नजदीक है, आप यहाँ से पीडीएफ लेके और उनको पढ़ लीजिए, उनका रिवीजन कर लीजिए, तो भी यहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। या इस नंबर पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अभी इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है, जिनका 12 जुलाई को है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शंभुनाथ शुक्ल का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के विलीनीकरण व राजनीति से रहा है? पंडित शंभुनाथ शुक्ल का पूछा है। देखिए, पंडित शंभुनाथ शुक्ल है, ये विंध्य प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे। किसके? विंध्य प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे। और रीवा संभाग के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये। और इन्होंने विंध्य प्रदेश को नए प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मालवा प्लेट्यू का पूछा है, इनमें से सही कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 28% कवर करता है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ मुख्य रूप से कछारी मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार है क्रेटेशियस काल की जो बेसाल्ट चट्टाने हैं और जो ज्वालामुखी लावा है उसके क्षरण से बना है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक सोयल मध्यम से गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ना कि कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी बनती है रिवर वगैरह से,